आज क्लास 10 पिछली वीडियो में हमने स्वपोषण प्रपोषण पढ़ा था और जे प्रक्रम भी पढ़ा था। मैंने स्वपोषण प्रपोषण पढ़ा था। उसके बाद स्वपोषी प्रपोषी भी पढ़ा था। स्वपोषी एवं प्रपोषी में भी अंतर पढ़ा था। प्रपोषण के प्रकार भी पढ़े थे, मृतजीवी और परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण पढ़े थे और प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाने थे। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक के बारे में जाने थे, अमीबा के बारे में जाने थे। और आज पहली वीडियो में वैसे पौधे जो शोषण के लिए सड़ी गड़ी चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। वैसे पोषण जो शोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित क्या कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, मेरा राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या होगा, मृतजीवी। राइट आंसर मेरा मृतजीवी। क्या कहलाते हैं बच्चों, मृतजीवी कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, जल भी है, इसमें से सभी होगा। तो अगला प्रश्न आएंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो 0.03% होती है, यानी कि मेरा 0.03%, यानी कि ख नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। हरित लवक, पत्ती, स्मोटा, जड़। तो इसमें क्या है, हरित लवक। क्या है, हरित लवक। हरि लवक लिखा गया तो हरित लवक होगा, हरित लवक। क्या हो गया भाई, थोड़ा सा बैठना कम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता। पानी का टूटना नहीं होता। पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा मेरा CO2 का मुक्त होना। ख नंबर इसमें राइट आंसर मेरा हो जाएगा ख नंबर। मिस हो रहा, लिखने में मिस हो रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा। सॉरी, कैसे हो गया, और राइट में ख। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है। तो कुटपाट के द्वारा करता है। हमने पिछली लेक्चर में वीडियो में पढ़ा था। तो किसके द्वारा करता है, तो कुटपाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। निगल द्वार, कंठ द्वार या मल द्वार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर निगल द्वार, यानी कि एक क नंबर क्या आ जाएगा, क नंबर। 8वां, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है, क मुख बुआ का, ख अमाशय का, ग छोटी आंत का, घ बड़ी आंत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ग छोटी आंत का। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो एक में क्वेश्चन कर रहा है, स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रहती है। क्या करने की क्षमता रहती है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किसके द्वारा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा। 3 नंबर, वायुमंडल में पत्तियां CO2 डैश के द्वारा ग्रहण करती है, रंध्रों के द्वारा। वे सारी क्रियाएं, रंध्रों, ये मेन रंध्रों है, उसके बाद देखिए, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जैव प्रक्रम के द्वारा। 5 नंबर, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल करता है। कौन अवशोषित करता है, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आहार नाली की लंबाई करीब कितनी होती है। 8 से 10 मीटर। कितनी होती है, करीब 8 से 10 मीटर। मनुष्य की आहार नाली की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य की अमाशय के जठररस में स्राव निकलता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से जठररस नामक स्राव निकलता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस आंतररस कहलाता है। छोटी आंत के रस निकलने वाला आंतररस कहलाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आंतररस हो गया। उसके बाद मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था।
तो इस वीडियो में पढ़ लेते हैं। वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का शरीर का संचालन होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की क्षमता विसरण द्वारा क्या नहीं पूरी की जा सकती है? क्योंकि क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी कर होती है? इसका आंसर हो जाएगा बहुकोषीय जीवों में सारी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है, जिनके कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूर्ण नहीं हो पाती है। क्या कह रहा है मेरा प्रश्न? बहुकोषीय जीवों में सारी कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाती है, जिनके द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा पूर्ण नहीं हो पाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो मेरा हो गया, ये वाला प्रश्न सेम। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 3 नंबर, जीवों में पोषण की मुख्य 2 विधियाँ कौन कौन सी है? स्वपोषण, परपोषण। क्या कौन कौन सी? स्वपोषण और परपोषण। हरे पौधों में किस प्रकार की पोषण पाया जाता है? स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? जंतुओं में कौन सी पाई जाती है? तो परपोषण पाई जाती है ना, परपोषण। अगला क्वेश्चन, 3 प्रकार की परपोषीय विधियों के नाम लिखें। मृतजीवी हुआ, परजीवी हुआ, प्राणी संपोषण हुआ। 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। मृतजीवी हुआ, परजीवी हुआ, प्राणी संपोषण हुआ। अब देखिए 7 नंबर, सॉरी क्या हो गया यार, एक मिनट। हाँ, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। थोड़ा कम करने दीजिए। हाँ, क्या यार लिखा भी नहीं रहा, कैसे करें? ये रुकिए थोड़ा सा, मैं अगला वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। मेरे चैनल मनीष मैथ टाइगर पर आपका स्वागत है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अरे यार लिखा जा, थोड़ा सा कैसे मिस हो रहा है, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, तो हो जाता है। हाँ देखिए 6H2O 6O2, ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, 6H12O6 + 6O2 + H2O, देखिए 6H2O जल, 6 ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, 6H12O6 + 6O2 + H2O। मैंने पढ़ा, ये इसका रासायनिक समीकरण है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं होती? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में इसलिए नहीं होती है क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर देखते हैं, लिखते हैं। हरे पौधे लिख रहे हैं, हरे पौधे, उसके बाद जल, H2O जल, ये जल का सूत्र रखिएगा, H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और हो जाएगा सूर्य। ये चारों चीज़, सूर्य के प्रकाश, ये चारों चीज़ प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये MI भी परीक्षा में पूछा भी गया है, कितने बार, बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 11, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहाँ से करेंगे प्राप्त? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं ना, वायुमंडल से ही लेते हैं ना, और वायुमंडल में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, तो वायुमंडल से ग्रहण करेगा ना पौधे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होती है? देखिए कवक और जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए नहीं होती है क्योंकि पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक और जीवाणु में क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है। कवक, वो छोड़िए यार, नहीं लिख नहीं पा, वो ही नहीं रहा, हाथ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कवक में, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, क्योंकि कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, कवक और जीवाणु, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पोषण की दृष्टि से अमीबा या पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं?
तो प्राणी संपोषण पोषण की दृष्टि से अमीबा और पैरामीशियम के प्रकार के जंतु हैं। तो प्राणी संपोषण मैंने सही बोला था। और ये देखिए क्या हो गया है। अगला क्वेश्चन, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। निगल द्वार, ग्रसनी में 2 छिद्र के नाम लिखें, निगल द्वार और कंठ द्वार। निगल द्वार और कंठ द्वार। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मनुष्य के आहार नाल किस भाग से शुरू होता है? मुख द्वार से मल द्वार तक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो इलियम बिलाई द्वारा छोटी आंत में। इलियम बिलाई द्वारा छोटी आंत में। इलियम बिलाई द्वारा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोलरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो कोलरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोलरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों का क्या निर्माण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं, यानी कि ग्लूकोज निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 20 नंबर, मृतजीवी को क्या कहा जाता है? घटक कहा जाता था। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषी कहलाते हैं। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी होगा। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 से युक्त पोषण की दृष्टि से जंतु को क्या कहा जाता है? परजीवी। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। हमने जो पिछली वीडियो में भी, लेक्चर वीडियो में भी पढ़ा था। कहाँ से होता है? कुटपादों से होता है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नल कहते हैं। विशेष अंग को क्या कहते हैं? आहार नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंगों को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? मनुष्य के जीभ के ऊपर सतह पर पाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं? तो स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जिसके अनुसार से खाना को हम ये किसी व्यंजन को परख सकते हैं कि कैसी स्वाद है, मीठा है या कड़वा है। तो स्वाद कलिकाएं के द्वारा ही हम पकड़ सकते हैं। अगला, मुख्य गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी पहुँचता है। मुख्य गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में पहुँचता है। तो आगे वीडियो को, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिंकुड़ फैला को क्या कहते हैं? तो कुमाकुंचन कहते हैं। कुमाकुंचन कहते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटीन और प्रोटॉन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित रहता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन कौन सा रहता है? भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन करता है। क्यों करता है? पेप्सिन करता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत को कहते हैं। तो क्या किसको कहते हैं? आहार नाल के सबसे छोटे लंबे भाग को छोटी आंत को। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया था। अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ पर संचित रहता है? अपचा भोजन कहाँ रहता है? मल द्वार पर रहता है। कहाँ रहता है बाबू? मल द्वार पर। बच्चों अगला वीडियो में ऑब्जेक्टिव डालेंगे। देखिए, अलग उत्तरी प्रश्न, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए पोषण अति आवश्यक है क्योंकि जीवों के लिए शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे की मरम्मत पोषण के द्वारा ही होता है एवं जीवित रहने के लिए पोषण अति आवश्यक है। इसीलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण, इसके अनुसार से हम अपने शरीर के कार्य में। अगला क्वेश्चन, पोषण की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में लिखा दिया था और पढ़ भी देता हूँ। वैसा विधि जिसमें कोई अपने द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। देखिए, अब अगला देखते हैं, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? तो स्वपोषण में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का होना आवश्यक है। स्वपोषण के उत्पाद ऑक्सीजन है। पर पोषण से क्या समझते हैं? हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। वैसी विधि जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए स्वयं संश्लेषण न कर अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं
उसे परपोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे को छोड़कर सारे जीव, पौधे को छोड़कर सारे जीव परपोषण हैं। अगली वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसे पोषण जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए मृत जीवों से अपने भोजन अपने शरीर की सतह से घुले हुए कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करती हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, जैसे गोबर, छत्ता, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि। अगला क्वेश्चन, परजीवी पोषण क्या है? इसे हम पिछली वीडियो में बता ही दिया था लेक्चर में। वैसे जीव जिसमें अपना भोजन अन्य जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए टेपवर्म, मलेरिया परजीवी, हुकवर्म इत्यादि। अगला वीडियो, प्राणी संपोषण, ये भी मैंने बता दिया था। वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जीव या भोजन ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण जीव कहते हैं, जैसे मेढक, मनुष्य, अमीबा इत्यादि जीव हैं। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? ये मैंने बता दिया था। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे पत्तियाँ से क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड पादप कोशिकाओं में स्थितीकरण कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? उनके नाम लिखें। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। पैरोटी ग्रंथि, सबमेडुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? उसके नाम लिखें। कितने भागों में? 3। मनुष्य के आमाशय 3 भागों में बटा होता है। इनका नाम निम्नलिखित है, कार्डियक, पुंडरीक, पाइलोरिका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और छोटी आंत की 3 भाग होते हैं। ग्रहणी 3 भाग होते हैं जो निम्नलिखित है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, एंड। अगला हम देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। और बच्चों, मैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा इनका, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण की विधियों का उल्लेख करें। वही पोषण, सुपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण का उल्लेख किया है। परपोषण मैंने बता ही दिया था। वैसे विधि जिसमें कोई जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। इसे लॉकडाउन कर लीजिए, और आशा है मुझे पढ़ के आप लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो गाइड दोस्तों, थैंक्स। और मुझे आशा है कि आप लोग लिख लीजिएगा ये सबको। ये उतना मैंने लेक्चर वीडियो में बता ही दिया था, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, मैंने लिख के डाल भी दिया, तो आप देख सकते हैं। तो स्वपोषण मैंने बता ही दिया। परपोषण की विधि भी निम्नलिखित विधियाँ हैं। तो अगली वीडियो में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संक्षिप्त में समझाइए। मैंने इसी क्वेश्चन को भी पिछली वीडियो में समझाया था। तो गाइज, आपको समझ में आया होगा लेक्चर में। मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर को देखिए पहले, तब नोट्स को बनाइएगा। लेक्चर नोट कीजिए, फिर इसको बनाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो ये मैंने बहुत ही अपने नोट्स की तरह बना के भेजा है आप लोग को, शानदार है, इनको लिखिए। और अगला क्वेश्चन भी, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए। फिर अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें। सब मैंने लेक्चर वीडियो में पढ़ा दिया, तो इसमें विस्तार से आपको जानकारी मिल चुका है। तो मनुष्य का आहार संरचना मैंने ये बताया नहीं था, और इसीलिए मैंने इसमें लॉकडाउन कर दिए हैं। तो मनुष्य का आहार बहुत विशेष रूप से अच्छे हैं। ग्रसनी, ग्रासनरी, अमाशय के बारे में पढ़िए, और मैंने डाल भी दिया। छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। मैं वीडियो को थोड़ा देखिए, ये क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन इसका। हाँ, मनुष्य के आहार में पाचन की क्रिया का वर्णन करें, तो मैंने लिखा, थोड़ा सा छूट गया, तो दूसरे पेज में मैंने लिख दिया। छोटा कर देते हैं इसको, छोटा हो जाओ ये बाबू। क्वेश्चन छोटा, थोड़ा राइटिंग छोटा हम दो। देखते हैं छोटा, हाँ छोटा हुआ ना। उसके बाद देखिए अगला में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा, देख लेते हैं।
अपचा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। तो ये सब लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। तो ये बहुत ही आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ये क्या हो गया यार, कट गया। अरे हाँ, एक क्वेश्चन है ना, वही तो बोले। मनुष्य के आहार नाल एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए और वर्णन की आवश्यकता नहीं। चित्र बनाना है, उसका वर्णन नहीं करना है। इसके बारे में हम आपको बता देंगे डिटेल से। तो देखिए, ये मेरा मुख गुहा, क्या हुआ, अरे यार लाइट कम जाओ। हाँ, मुख है, ये मेरा टेकिया, ये मेरा डायफ्राम है, ये मेरा यकृत है, ये मेरा पित्र की थैली है, ये छोटी आंत, ये एंडिफिक्स, और ये मेरा क्या कहते हैं रेक्टम को, रेक्टम हुआ, फिर कोलन हुआ, मेरा अग्नाशय हुआ, फिर अग्नाशय हुआ, मेरा पिलिया हुआ, मेरा ग्रासनली हुआ, पिलिया हुआ, ग्रासनली हुआ, फिर मेरा ये लाल ग्रंथि मेरा ये वाला हुआ। तो मेरा ये सिर हुआ, और ये बॉडी मेरा ये हृदय। तो वीडियो मुझे ये 5 नंबर में पूछा जाता है बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबको करिए ना करिए, लेकिन इसको ज़रूर करना है। 5 नंबर बहुत ही बनाने के लिए सीखिए फिगर को। थैंक्स। आज मेरे चैनल से आपके द्वारा को बहुत कुछ लाभ मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक की कोशिश रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल फेमस कीजिए। सो गाइस, मैं वीडियो को डालता रहूँगा और पढ़ते रहिए मन लगा करके, क्योंकि पढ़ने से ही आगे मतलब बोलते हैं ना कि जिसके बारे में जानकारी होगा तो आहार नाल कैसे होते हैं, तो अपने जीवनचर्या में ही लाभदायक आएंगे। तो सो गाइज, अगले वीडियो में इनका ऑब्जेक्टिव डालूंगा, और साथ ही मैट्रिक में अच्छे नंबर से हासिल करने से 400+ अंक लाने के लिए सब्सक्राइब